हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल में है पूछे गए हैं परसेंटेज के सभी क्वेश्चनों को। इससे पहले हम 2 क्लासेज कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज क्लास रहने वाली हैं 3। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपने है पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 2848 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कंपनी ने टोटल 100% बल्ब अपने बनाए हैं, उसमें से 11% क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो सही बल्ब कितने बचे होंगे है, तो 89% हमारे क्या सही बल्ब बचे होंगे। तो 89% की ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2848 दे रखी है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी ही, 2848 बटे में है 89। हमें निकालना क्या है, तो खराब उत्पादों की संख्या निकालनी है। तो हमें 11% की वैल्यू निकालनी है। तो 11 से क्या करेंगे है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे है, 89 से 2848 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ 32। और हम 32 की और 11 की ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है कितना आ जाएगा, हाँ 352। तो जो ऑप्शन सी है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। दर्मिक फ्रेंच में 80 में से है 41 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 81 अंक, स्पेनिश में 70 में से 51 अंक और जापानीज में 50 में से है 31 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल उत्पाद ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, जो दर्मिक है तो उसके ऑब्टेन नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे है, और जो टोटल में जो उसने टोटल उसके नंबर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए है टोटल उसने है फ्रेंच में 80 में से कितने अंक लिए हैं, 71 अंक उसने है प्राप्त किए हैं। और उसने है अंग्रेजी में 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 100 में से उसने 81 अंक प्राप्त किए हैं। और स्पेनिश में उसने 70 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 70 में से उसने 51 अंक प्राप्त किए हैं। और जापानीज में 50 में से 31 अंक, 50 में से 31 अंक उसने है प्राप्त किए हैं। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत हमें है ज्ञात करना है। तो हमें परसेंट निकालना है कि उसने टोटल नंबरों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने परसेंट। तो देखते हैं इन सभी टोटल का हम क्या करेंगे है, योग करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके भाई, ये हो जाएंगे है 300। इन सब का जोड़ करेंगे कितना आएगा, 300। और ऑब्टेन मार्क्स का हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 234। इन सभी को ऐड करने में क्या आएगा, 234 आएगा। अब देखिए टोटल कितने हैं, 300 हैं। 300 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 234 प्राप्त किए हैं। मल्टीप्लाई में है 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बचेंगे कितने हमारे पास 2 और 3 अट्ठे 24। तो उसने है 78 अंक प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि 11 दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4611 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताइए है। देखिए कंपनी ने मान लिया 100% बल्ब उत्पाद किया, उसमें से 13% क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो बच्चे कितने हैं परसेंट होंगे है, 87%। तो सही बल्ब बचे होंगे। तो 87% की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। तो 87% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, हर 4611। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कितनी आ जाएगी, 4611 डिवाइड बाई 87। अगर हमें निकालना क्या है, कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या निकालनी, मतलब 13 की वैल्यू निकालनी। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 13 करेंगे। अब देखिए अगर मैं 87 से 4611 को डिवाइड करूं तो यह कितने पे जाएगा, यह इसे काटेगा 53 टाइम से। कितने पे काटेगा, 53। अगर मैं 53 की और 13 की ही मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 689 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। धातु की कीमत 36 रुपये से बढ़कर 40 रुपये कर दी जाती है, इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्राइस है हमारा, पहले कितना था, 36 रुपये था, अब कितना हो चुका है, 40 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। हमें तो 4 का इंक्रीमेंट, हमें निकालना क्या, परसेंट वृद्धि निकालनी है। तो यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर, पहले वाले प्राइस 36 पर, मल्टीप्लाई में है
100 हो जाएगा। 4 निम 36, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100/9, और 100/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 11.11%, जो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए घन के हर एक किनारे में 50% की वृद्धि है, तो यहाँ पर हम सक्सेसिव फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि a प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई में है 100 ओवरऑल %। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास a की वैल्यू है वो हमारे पास 50% की ही वृद्धि हुई है, और b में हमारे पास क्या है 50% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 50% है, प्लस में b की वैल्यू भी 50 है, 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई में है 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 25, यहाँ से आया 25, तो हमारे कितना होगा 125% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी ही वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख है, यदि वह 88,000 की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन कहाँ बचाता है, तो कितना बचाता है। देखिए हमें परसेंटेज निकालना है अपने है वेतन का कितने है बचाता है, तो हो हम नीचे क्या लिखेंगे टोटल, टोटल कितना है 2 लाख है, उसमें से कितना बचाता है वो 88,000 बचाता है, मल्टीप्लाई में है 100। यहाँ देखिए 1 2 2 0 से 2 0 और 3 0 से 3 0 जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 44%। वह क्या करता है अपनी ही वेतन का बचाता है, तो ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36 से 2/3% भाग खर्च करता है वह प्रति माह 5,700 की बचत कर पाता है। उनके मासिक खर्च है, तो उनके मासिक खर्च बताना है हमें। देखिए अगर मैं यहाँ 36 से 2/3% की ही फ्रैक्शन की बात करूँ कितनी हो जाएगी 11/30 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हर 11/30, 11 क्या 30 क्या उसकी इनकम है और 11 क्या उसका खर्च है, तो उसका जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 30 में से 11 को माइनस करेंगे तो सेविंग हो जाएगी ही 19। यहाँ पर देख 19 यूनिट की वैल्यू सेविंग की वैल्यू मतलब 19 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर हर 5700 दे रखी है, तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितनी हो जाएगी 5700 डिवाइड बाई 19। मुझे निकालना क्या है उनके मासिक खर्च, तो मैं यहाँ पर हर 11 की वैल्यू निकालने, तो 11 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 19 से क्या हो जाएगा 57, 300 मल्टीप्लाई में 11 तो 3300। ऑप्शन जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, यदि वह हर महीने अपने ही वाहन पर 600 रुपये और किराने पर 3500 रुपये खर्च करता है और शेष 500 रुपये बचाता है, तो हो उसका मासिक वेतन है। देखिए मान लेते हैं 20% वह है घर के किराए पर खर्च बचाता कितना 80%, तो 100 में से हम क्या करेंगे 20% को माइनस करेंगे, इनकम क्या उसकी 100% है, उसमें से हमने 20 को माइनस किया तो बचाता कितना है 80%, वे क्या बचा लेता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 600 रुपये 3500 रुपये है खर्च करता है और यहाँ पर हर 500 रुपये बचाता है, टोटल इन तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से है 600 500 और 3500 4600, यहाँ पर 80% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4600 दे रखी है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आ जाएगी 4600 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई में है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो उसका मासिक वेतन हमें है 100 की यहाँ से वैल्यू निकालनी है मासिक वेतन की। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए भाई 0 से 0 जाएगी भाई, यहाँ से 8 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से है 8 6 8 पंजे 40 होगा, बचेगा कितना भाई यहाँ पर हर 6 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 8 7 56 आ जाएगा, बचेंगे कितने यहाँ पर 4 बचेंगे और 8 पंजे 40 575
और यहाँ पर 0 बची हुई है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5750। तो ऑप्शन 20 क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि हुई है और 2000 में शहर की जनसंख्या थी, तो 2 दशकों की बात की इसने, मतलब 2 वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए जो पहले उसकी क्या थी, शहर की जनसंख्या थी 2,25,000 थी, ठीक है 2,25,000। उसके बाद 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो यहाँ से वृद्धि हुई है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 1 की वृद्धि 11। दूसरी साल भी क्या हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। वैसे हमें सिंपल सोल्व करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। देखिए 1 2 2 0 से 2 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 225 एंड 0। मल्टीप्लाई में 11 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 121। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से है 27 22 50। तो ऑप्शन ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितनी आएगी इनकी 27 22 50, ये हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक व्यक्ति 25,000 के शुरुआती वेतन के साथ एक चाय की ही दुकान खोलता है। वह अपना 30% पैसा अपनी ही दुकान की सजावट में और 20% अपने अन्य आवश्यक चीजों को लेने में खर्च करता है। अपने ही व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है। देखिए एक व्यक्ति है जो 25,000 की शुरुआती निवेश का एक साथ एक चाय की दुकान खोलता है। 25,000 में एक निवेश करता है और उसकी चाय की दुकान खोलता है। सिंपल है भाई। यहाँ पर देखिए और 20% देखिए उसने क्या किया, अपना 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट में और 20% अन्य आवश्यक चीजों को लेने में खर्च करता है। तो ओवरऑल उसने कितना खर्च किया है, 30 और 20 50%। तो हमारा 100% में से कितना 50% खर्च हो चुका है। तो बचा कितना होगा हमारे पास 50% बचा होगा। यहाँ पर देखिए टोटल उसने इन्वेस्ट कितना किया है 25,000 किया है। तो 25,000 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है टोटल की। हमें निकालने की है शेष बचे हुए कितना बचा हुआ है 50। 2 0 से 2 0 जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 और 00। तो जो ऑप्शन ही होगा क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 कमाता है, जिसमें से वह केवल 20% बचाता है और शेष राशि अन्य कार्यों पर खर्च करता है। खर्च की गई राशि ही ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यदि उसकी 100% इनकम क्या है 100% है, उसमें से 20% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा 80% क्या कर लेता है खर्च कर लेता होगा। हमारे अकॉर्डिंग तो 80% खर्च करता है। उसने 80% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 14,500 हो दे रखी है, इतनी वह खर्च करता है प्रति माह। सॉरी यार मैंने थोड़ा गलत लिख दिया भाई, इरेज करेंगे। देखिए खर्च कितना करता है 80% करता है, पर यहाँ पर वह कमाता कितना है वेतन, तो उसकी इनकम कितनी है 100% है और 100% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 14,500 दे रखी है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ही 14,500 हो जाएगी ही, डिवाइड बाई में है 100। हमें निकालना है किसकी है, उसका खर्च निकालना है कितना 80 की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 0 से 2 0 जाएंगी ही और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 80 की, कितना बचा है 145 मल्टीप्लाई में है 80। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 11,600। तो ऑप्शन डी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 11,600। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हर महीने कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष में से 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रति माह 6,300 की बचत करती है तब उसकी कुल मासिक आय कितनी है। देखिए वह घर के किराए पर 30% और से 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। मान लेते हैं उसकी इनकम क्या है ए है,
उसकी इनकम क्या है, तो घर की किराए पर 30% करती है तो बचाती कितनी है, 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचाती होगी ही 70% बचा लेती होगी, मल्टीप्लाई। 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है तो बचाता कितनी है, बचाती है 40%, इक्वल टू हमें सेविंग दे रखे कितनी देर के बचत 6300। तो सिंपल सोल्व करेंगे यहाँ से, देखिए 1 2 2 0 कट जाएगी, इसे 7 से काट सकते हैं, 7 निम 63 900 आ जाएगा। हाँ अब सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा यह कितना आ जाएगा, देखिए 5 4 से मैं काट सकता हूँ इसे, तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 4 पंजे 20, 225 00, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो ऑप्शन जो हो 225 00 ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक प्राप्त करने चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार 210 अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में कितने अंक थे। तो देखिए है 65% प्राप्त, तो उसने क्या 65% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 65% अंक प्राप्त करने चाहिए थे पास होने के लिए, पर उसने क्या किया, उसने 210 अंक प्राप्त किए और 50 नंबरों से फेल होगा। अगर उसे 50 नंबर और मिल जाते क्या पास हो जाता, तो इसमें ऐड करेंगे कि वह 50 नंबर और मिलते वह पास हो जाता, तो यह किसके नंबर है, पासिंग के नंबर है। तो यहाँ से 65% की वैल्यू क्या हो जाएगी ही 260 हो जाएगी। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 260 बटे में है 65 हो जाएगी। तो परीक्षा में कितने अंक थे, तो परीक्षा में है कितने अंक थे, तो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल क्या करेंगे डिवाइड करेंगे है, तो यहाँ से काट लीजिए है, कितने पे जाएगा, ये जाएगा 65 चौके 260 होगा, तो कितने नंबर आ जाएंगे है 400। परीक्षा में कितने अंक थे 400 थे, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सामू को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि वह 190 अंक प्राप्त करता है लेकिन फिर भी वह 10 अंकों से ही अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम कितने अंक होंगे। देखिए है 40% अंकों की आवश्यकता है और वह 190 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 10 अंक और मिल जाते वह पास हो जाता, तो यह पास के नंबर। तो यहाँ से 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी ही 200 हो जाएगी। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी ही 200 बटे है 40 हो जाएगी। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो अधिकतम कितने अंक होंगे, तो हमें यहाँ 100 की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी ही, 4 पंजे 20, तो यहाँ से है अधिकतम अंक कितने होंगे 500। तो जो ऑप्शन भी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, यदि किसी संख्या का 23% इक्वल टू 11.75 है तो संख्या क्या है। तो मान लो तो कोई संख्या ए है, ए का 23% बट्टे में 100 इक्वल टू कितना है 11.75 है। इस तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी पॉइंट हटाएंगे, 23.5 बटे 100 इक्वल टू 11.75 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू 11.75 बटे में 23.5, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाए 10 जाएगा। अब 235 पंजे कितना होता है, 235 पंजे होता है 11.75, तो 5 पे जाएगा, तो जो a की वैल्यू है कितनी आ जाएगी ही 5 दूनी 10, सॉरी 5 ढाई 50, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ही 50 आ जाएगी। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विमल ने परीक्षा में 40% अंक हासिल किए और परीक्षा में 10 अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो पाया। यदि उसने
52% अंक प्राप्त किए होते तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं थे? देखिए भाई, परीक्षा में 40% अंक हासिल किए, 40% अंक हासिल किए और फेल कितने से हो गया? हाँ, 10 नंबरों से। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते, उसने 52 प्राप्त किए होते हैं तो वह जितने से पास होना था उससे भी 8 अंक अधिक ले गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन वैल्यू का तो करेंगे डिफरेंस। 52 में से 40 के कितने बचेंगे? 6%। और ये डिफरेंट साइन है, हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो 6% की वैल्यू की 18, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने आ जाएगी? ही 3 आ जाएगी। अगर हमें निकालना क्या है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? तो हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 3 है, तो 100 कितनी हो जाएगी? ही 300 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? तो पासिंग मार्क बताना है न्यूनतम, तो कितना हो जाएगा? हाँ, यहाँ से है 40% इक्वल टू कितना? माइनस के 10 है। तो यहाँ से 40 मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू क्या है? 3 है, तो इक्वल टू 10 को साइड लाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे, इक्वल 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हाँ, 6 × 18 हासिल, यहाँ 1 जाएगा, 3 × 12 और 1 13, 138 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 148। तो टोटल हमारे कितने न्यूनतम अंक कितने आ जाएंगे उसके? है 48, 148। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका? हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, दोबारा से देख लीजिए है। देखिए भाई, विमल ने परीक्षा में 40% अंक हासिल किए और परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए, हासिल कितने? 40% किए, पर 10 नंबरों से क्या? फेल हो गया, -10। उसके बाद यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते, तो 52% अंक प्राप्त किए होते और जो नंबर लाने थे उससे भी 8 अधिक लेकर आया, तो प्लस। तो इन हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस करेंगे परसेंटेज को, और यहाँ इन डिफरेंट साइन है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहाँ से 100% की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं थी, आप इसे निकाल, यहाँ पे इसमें पूछा ही नहीं है तो इसे आप छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इसे निकालने की। तो उसके बाद देखिए, इसने पूछा तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? तो मैक्सिमम, तो हमें मिनिमम अंक बताने कितने हैं थे? मिनिमम अंक बताने, तो 40% इक्वल टू -10। तो 40% 1% की वैल्यू कितनी है? 3 है, और ये 10 इस तरफ आएंगे तो प्लस के है 10 हो जाएंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 138 और प्लस में 10, तो 148। तो 148 क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? देखिए, अगर मालूम है टोटल 100% छात्र है, उसमें से 60% छात्र हमारे हैं एक परीक्षा में पास हो चुके हैं, तो फेल कितने होंगे? 40% भी होंगे जो क्या होंगे? फेल हुए होंगे। तो हम यहाँ 40% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है? 240 दे रखी है। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी? 240 डिवाइड बाई 40। हमें निकालना क्या है? तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो हम यहाँ पास होने वाले कितने हैं? 60 है, तो हम यहाँ 60 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 60 करेंगे, 0 से 0 जाएगा। हम यहाँ से है 4 × 6 = 24, 60 और 6 × 6 = 36, 360 वे लोग हैं जो क्या है? पास हुए होंगे, तो हो 360। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं और 42% अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 30% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं? तो देखिए भाई, वेट डायग्राम से करेंगे। ये हमारे क्या यहाँ पर ये दर्शाता है कि जो दोनों विषयों में क्या फेल है, तो दोनों विषयों में फेल है 30% है। ठीक है, एक परीक्षा में 35% छात्र है, तो मान लेते हैं एक परीक्षा इसके टोटल कितने 35% छात्र है, और इसमें क्या है 42% छात्र है। मतलब जो सर्कल है ये पूरे वाला, ये कितने का है? 42% का है। और जो ये वाला सर्कल है पूरा, ये वाला, ये भी कितने का है? ये 35% का है। और जो ये बीच वाला कॉमन है, इसमें कितने हैं?
30% है। ये वे हैं जो दोनों हिस्सों में फेल है, ये वे हैं जो एक विषय में है फेल है, और ये वे हैं जो है एक विषय में फेल है। अगर मैं ओनली एक विषय में फेल की बात करूं, ओनली एक विषय में, तो मैं 35 में 30 को माइनस करूंगा तो ओनली एक विषय में फेल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर इस साइड में मैं ओनली एक विषय में पास फेल की बात करूं तो 42 में से 30 को माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। दोबारा से देखिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल के कौन से हमारा जो फेल है, एक विषय में फेल है 35%, ये सर्कल हमें दर्शाता है जो दूसरे विषय में है फेल है, और ये कॉमन है जो दोनों विषयों में क्या है, फेल है। अगर मैं 35 में से 30 को माइनस करूं तो ये 5 भी हमारे आ जाएंगे जो केवल एक विषय में फेल है। अगर हम 42 में 30 को माइनस करें तो हमारे ये आ जाएंगे जो केवल एक विषय में फेल है। यहाँ देखिए टोटल फेल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 47% आ जाएगा। अगर मैं इन सब को ऐड करूँ तो आ जाएंगे टोटल फेल, तो फेल कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल ये आ जाएंगे 47%। अगर मैं बात करूं तो केवल एक ही विषय में कितनी विद्यार्थी पास है, तो केवल एक विषय में देखिए अगर 5% एक विषय में फेल है तो दूसरे विषय में 5% क्या रहेंगे, पास रहे होंगे, क्या रहे होंगे है, पास रहे होंगे। अगर देखिए 12% छात्र एक विषय में फेल है तो दूसरे विषय में पास रहे होंगे, तो प्लस में 12, तो कितने आ जाएंगे, टोटल 17% ये होंगे जो एक विषय में है पास होंगे। तो यहाँ 17% की ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी, 2500/17, और 17 से डिवाइड करेंगे तो इसे हमारे पास कितना आ जाएगा, 425। तो ऑप्शन में डी ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ही कितनी होती है, 1/5, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। यहाँ पर कमी हुई है तो पहले और बाद में, पहले कितनी थी, पहले थी हमारी 5 से 1 की कमी हो जाएगी तो कितने हो जाएगा, 4। उसके बाद पहले कितनी थी, 20 थी, 20 पर 3 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, हाँ 23। क्रॉसिंग में काट सकते हैं भाई, 4 पंजे कितना हो जाएगा, हाँ 20 हो जाएगा। तो 5 25 और यहाँ से कितना आ जाएगा, हाँ 23 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितने की कमी हुई है, सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ कितने की कमी हुई है, यहाँ पर 2 यूनिट की कमी हुई है, और 2 यूनिट की वैल्यू उसने कितने की बोल रही है, 64। हमारे अकॉर्डिंग 2 की कमी है पर वो बोल रहा है कि 64 की कमी हुई है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 32। हमें निकालना क्या, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हम पहले वाली संख्या निकालें, पहले वाली संख्या कितनी है, 25, तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 25 की हो जाएगी 32 मल्टीप्लाई ऑफ 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 25 कितना आएगा, 800। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर 72 है, उस संख्या का 48% क्या होगा। देखिए 82% और 73% इनका डिफरेंस, हम उसने 72 दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग जो इनका डिफरेंस है वह कितना आएगा, वह आएगा 9% का। कितना आएगा, 9% का। उसने 9% की ही वैल्यू 72 दे रखी है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 72 डिवाइड बाई 9। हमसे निकालना है उस संख्या का 48%, तो हमें इसका हमें क्या निकालना है, 48% निकालना है। तो ऐसे काटेंगे 9 8 72, 1% की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो हमें निकालना है 48%। तो 48% की वैल्यू निकालनी है, तो 8 मल्टीप्लाई में 48, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 384। ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।